आज के क्लास में हम लोग वेलोसिटी को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी और देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होगा। यूनिट टाइम में जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होगा। चलिए और अच्छे समझते हैं। लेट एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम टी। हमने माना कि टी टाइम में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस है। यानी कि टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस है। टी टाइम में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस है। तो 1 में कितना हो जाएगा, एस बाई टी। 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। तो यहाँ पे टाइम है तो यूनिट टाइम बोल देंगे इसको। तो रीड करते हैं फिर से। टी टाइम में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस। तो यूनिट टाइम में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस बाई टी। तो हमने क्या बोला कि यूनिट टाइम में बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होगा। यहाँ पे देखिए यूनिट टाइम में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस बाई टी। तो क्या यही एस बाई टी वेलोसिटी होगा, यस। Therefore, velocity is equal to the s by t और velocity equal to s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो s के जगह पे क्या कर दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट को लिख दे रहा हूं। एंड t क्या है, टाइम। तो टाइम लिख दिया। यानी कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आप लोग याद रखेंगे कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब आगे हम लोग देखते हैं वेलोसिटी का यूनिट ऑफ वेलोसिटी। यूनिट ऑफ वेलोसिटी। यूनिट of velocity is same as the unit of speed. Unit of velocity is the same as the unit of speed. यानी कि वेलोसिटी का जो यूनिट होता है सेम होता है यूनिट ऑफ स्पीड का। यानी कि जो यूनिट स्पीड का होगा वही यूनिट वेलोसिटी का होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, याद करेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है। जो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड होगा वही एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी होगा। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि जो यूनिट स्पीड का होगा वही यूनिट वेलोसिटी का होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, तो सिंपल, जो सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड होगा वही सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी होगा। तो सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर वेलोसिटी का यूनिट आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल किसका यूनिट बताएंगे, स्पीड का। क्यों, क्योंकि जो स्पीड का यूनिट होगा वही वेलोसिटी का यूनिट होगा। अब क्वेश्चन उठता है क्यों दोनों का यूनिट सेम है। क्वेश्चन उठता है कि क्यों दोनों का यूनिट सेम है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि दोनों का यूनिट सेम क्यों है। तो जैसे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मैं बताना चाह रहा हूं कि स्पीड एंड वेलोसिटी का यूनिट सेम क्यों होता है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर मैं यहां पे यूनिट लिखता हूं स्पीड का, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। मीटर रख दिया। इसका यूनिट सेकेंड पर सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड। यानी कि मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट आ गया, स्पीड। सिमिलरली अगर वेलोसिटी का यूनिट रखता हूं तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। एंड टाइम का
सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट आ गया, वेलोसिटी का। बट आप एक चीज यहाँ पे देखिए कि दोनों का यूनिट सेम आ रहा है, दोनों का यूनिट सेम आ रहा है। दोनों का यूनिट सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट और डिस्टेंस का यूनिट सेम होता है, इसीलिए दोनों का यूनिट क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम क्यों होता है, तो आप बताएंगे क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है डिस्टेंस का यूनिट का बराबर होता है, यानी कि सेम होता है। क्लियर, इसीलिए दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। क्लियर, अब आगे पढ़ते हैं एक और पॉइंट। वेलोसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, याद रखेंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगा। इट मींस इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगा, यानी कि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए ये इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर, अब बात करता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर आपको निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं। तो अगर जो फॉर्मूला मैं आपको बताया हूं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, उसी फॉर्मूला से निकलेगा। बट यहां पे एक चीज ऐड कर देना है कि डिस्प्लेसमेंट का हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो जो रिजल्ट में हमें वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्लियर, अब आगे बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ velocity is same as the direction of displacement। कहने का मतलब ये है कि the direction of velocity is the same as the direction of displacement। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन वेलोसिटी होगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप बताएंगे कि जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों का सेम होता है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों सेम होता है। क्लियर, अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बताया था कि फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। पहले ही आपको मैं बता दिया हूं डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था कि फ्रॉम इनिशियल से फाइनल की तरफ, यानी कि इनिशियल से फाइनल की तरफ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, पहले ही बता चुका हूं।
यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन है तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन यही होगा। यानी कि सिंपल अगर वेलोसिटी का आपका डायरेक्शन पूछे तो सिंपल बोलेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट का होगा वही, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट का भी सॉरी वेलोसिटी का भी क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल। इसको एग्जांपल से समझते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक बॉडी ए से स्टार्ट करता है, बी तक जाता है, देन फिर उसके बाद टर्न करके सी पे पहुंचता है। यानी कि स्टार्टिंग किया ए से, फाइनली पहुंचा सी पे, तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा, एंड फाइनली सी पे पहुंचाते फाइनल हो जाएगा। अब इस केस में हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट का अगर डायरेक्शन की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो फ्रॉम यानी कि इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे, फाइनल तक। तो यहां पे देखिए स्टार्ट करते हैं इनिशियल से, कहां तक गए, फाइनल। यानी कि एरो हेड बना दिए, यानी कि ये वाला जो हमने एरो जो बनाया है कहां से स्टार्ट किया है, इनिशियल से कहां तक गए हैं, फाइनल तक, यानी कि फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। यानी कि किसका डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इस केस में डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से सी तक, यानी कि फ्रॉम ए टू सी। यानी कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू सी, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर हमको इस केस में पूछना होगा तो आपसे तो सिंपल है सर कि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। यानी कि इस केस में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम, फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी। यानी कि जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा ना वही डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा। रिमेंबर, क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी ए से चला, बी तक पहुंचा, फिर सी गया, फिर डी गया, यानी कि ए से स्टार्ट करा इनिशियल, फाइनली कहां पे पहुंचा, डी पे। यानी कि ए इज इनिशियल पॉइंट, डी इज फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन। तो इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मैं पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यानी कि यहां से स्टार्ट करूंगा और किधर जाऊंगा, फाइनल की तरफ। यानी कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम ए टू डी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए टू क्या होगा, ए टू डी। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ए टू डी है, तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन क्या होगा, ए टू डी, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए टू। समझ में आया। चलिए अब आगे क्या करते हैं, हम लोग वेलोसिटी को थोड़ा सा कैलकुलेशन करने सीखते हैं कि वेलोसिटी को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, वेलोसिटी का कैलकुलेशन सीखते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन वाइज करेंगे। क्वेश्चन वन में मान लीजिए कि एक बॉडी ए से स्टार्ट करता है, बी तक जाता है 4 किलोमीटर ट्रैवल करके, देन बी से टर्न करता है राइट एंगल, एंड देन सी तक जाता है 3 किलोमीटर ट्रैवल करके। फिर से एक बॉडी ए से स्टार्ट करता है, बी के पास जाता है, बी से सी जाता है 3 किलोमीटर ट्रैवल करके, एंड देन पूरे जर्नी में यानी कि ए से सी तक जाने में जो टोटल टाइम लग रहा है वो मान लीजिए 3 आवर लग रहा है। यानी कि ए से स्टार्ट करता है, फाइनली सी तक पहुंचता है, और ए से सी तक जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर लग रहा है। अब पूछा है वेलोसिटी बताओ बॉडी का, क्या पूछा है, वेलोसिटी का
बॉडी का वेलोसिटी बताओ। तो वेलोसिटी क्या होता है, फॉर्मूला लिखिए पहले कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हमें अगर वेलोसिटी चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम चाहिए। तो टाइम तो गिवन है, टाइम गिवन है, बट डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना होगा, फिर निकाल के यहाँ पे रखना होगा। तो चलिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो अगर यहां से चला है और यहां तक पहुंचा है तो ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये वाला, यानी कि ये AC जो होगा ये वाला लेंथ, ये क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो अगर मैं AC निकाल लेता हूं तो AC जो निकलेगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो AC कैसे निकलेगा, तो AC इक्वल टू रूट ओवर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC, AB कितना है, 4 है तो 4 का स्क्वायर, BC कितना है, 3 है तो 3 का स्क्वायर, यानी कि 16, 9, 25 स्क्वायर रूट 5। यानी कि सिंपल AC कितना आया, 5 किलोमीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 5 किलोमीटर। अब निकालना है वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया है, टाइम दिया है इस फॉर्मूले में रख देंगे। देयरफॉर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 किलोमीटर एंड टाइम कितना है, 10 आवर। तो कट गया 2 तो 0.5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये जो वेलोसिटी जो आया कितना आया, 0.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ, पक्का, गुड। बट ये जो वैल्यू आया है ये वैल्यू मैग्नीट्यूड है, ये वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू है। न्यूमेरिकल्स वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ चुका है, डायरेक्शन बताना है। अब डायरेक्शन बताना है तो डायरेक्शन के लिए आपको पहले क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन लिखना होगा। अब जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन वेलोसिटी होगा। तो इस केस में बताइए डायरेक्शन क्या है, इस केस में डायरेक्शन क्या है डिस्प्लेसमेंट का। तो याद कीजिए डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल होता है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, इज फ्रॉम A to C। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन A to C है तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम A to C, यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, therefore direction of velocity is from A to C। समझ गए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए कोई एक बंदा स्टार्ट करता है मूव करना अपने घर से, अपने स्कूल से या कहीं से भी स्टार्ट करे। तो आपको मैं पहले बता दिया हूं कि कहीं से स्टार्ट करे, अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट में आपको दिखाना है तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, यहां से। घर से चले, स्कूल से चले, ऑफिस से चले, जहां से भी चले, अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वाला अगर प्रॉब्लम है तो आपको उसका इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट कहां से दिखाएंगे, यहां से। तो चलिए मान लेते हैं कि एक आदमी अपने घर से निकला एंड ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर ट्रैवल किया, ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर ट्रैवल किया, देन टर्न कर गया लेफ्ट, टर्न कर गया लेफ्ट। तो देखिए इसका राइट इधर हुआ, लेफ्ट इधर, तो लेफ्ट टर्न कर गया और फिर से चला 3 किलोमीटर एंड देन सी पे पहुंचा।
फिर से एक बंदा अपने घर से निकलता है, ईस्ट की तरफ जाता है, एंड फिर ईस्ट की तरफ जाता है और 4 किलोमीटर ट्रैवल करता है, फिर उसके बाद नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर चलता है। एक बंदा अपने घर से ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर चलता है। अब इस बंदे का बताना है वेलोसिटी। क्या बताना है? वेलोसिटी। तो चलिए वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला लिखे पहले, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंड एक और चीज कि ए से सी तक जाने में उस बंदे को टोटल टाइम लग रहा है, मान लीजिए 5 आवर। मतलब एक बंदा अपने घर से चलता है ईस्ट की तरफ, 4 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद फिर नॉर्थ में 3 किलोमीटर ट्रैवल करता है, यानी कि पूरे ए से सी तक जाने में उसको कितने टाइम लग रहा है? 5 आवर। अब बताना है वेलोसिटी। चलिए, तो अगर वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम चाहिए। तो टाइम तो गिवन है, अब चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट निकालें। तो स्टार्टिंग क्या यहां से थी, इनिशियल हो गया, और फाइनली यहां पे पहुंचा तो फाइनल हो गया। वेलोसिटी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट क्या ये हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो दोनों का बीच का शॉर्टेज जो होगा वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इस केस में भी एसी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो एसी निकाल देते हैं। तो एसी क्या हो जाएगा? एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, यानी कि एबी कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर, बीसी कितना है? 3 का स्क्वायर, 16, 9, 25, यानी कि 5 किलोमीटर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 5 किलोमीटर। देयरफॉर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या रखेंगे? 5, तो 5 रख दिए किलोमीटर। टाइम की जगह पे कितना रखेंगे? 5 आवर, 5 रख दिए, कट गया 1 किलोमीटर पर आवर। यानी कि उस बंदे का वेलोसिटी कितना आया? 1 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो वैल्यू आया है ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन बताना है, तो यहां पर अगर डायरेक्शन में बताऊं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देखिए, अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर बताना है तो मैं पहले क्या बताया कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखो, अगर जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बता दिए वही डायरेक्शन किसका हो जाएगा? वेलोसिटी। तो अगर जब भी आपको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर बताना है तो आप पहले डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालिए। डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल ये है, फाइनल ये है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल से फाइनल की तरफ। यानी कि ये वाला जो एरो बना है, ये एरो क्या दिखा रहा है? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। अब यही डायरेक्शन किसका देगा? वेलोसिटी का देगा। तो देखिए ये एरो किधर गया है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये किधर गया है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। आपको मैं बता दूं कि ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये ईस्ट की तरफ हो गया, नॉर्थ की तरफ हो गया, साउथ की तरफ हो गया, वेस्ट की तरफ। अगर कोई इधर जाता है तो नॉर्थ ईस्ट कहते हैं इसको, अगर कोई इधर गया तो ईस्ट साउथ कहते हैं, अगर इधर गया तो साउथ वेस्ट बोल सकते हैं, अगर इधर गया तो वेस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये क्या है? नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर नॉर्थ ईस्ट है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा। क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा। बात समझ में अच्छे से क्लियर होगा। यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 1 किलोमीटर पर आवर एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कितना? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर होगा। एक और एग्जांपल ले लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए कोई एक बंदा अपने घर से निकलता है नॉर्थ की तरफ, 10 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर चलता है,
फिर उसके बाद साउथ की तरफ 10 किलोमीटर चलता है। एक बंदा अपने घर से निकलता है नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर, उसके बाद साउथ की तरफ 10 किलोमीटर, देन फाइनली यहाँ पे पहुंचता है। तो ए से स्टार्ट किया, बी गया, सी गया, फिर फाइनली डी पे पहुंचा। अब इस केस में बताना है वेलोसिटी। क्या बताना है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट यहां पे निकालिए। एक चीज और कि यहां से यहां तक आने में, यानी कि ये पूरा जर्नी करने में इसको टोटल टाइम लग रहा है 10 आवर। यानी कि यहां से चला, इधर गया, यहां पहुंचा, यानी कि पूरे जर्नी में टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको? 10 आवर लग रहा है। क्लियर? अब यहां पे बताना है वेलोसिटी। तो टाइम तो दे दिया है और डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे, उसके बाद फॉर्मूले रखेंगे। तो स्टार्टिंग हम यहां से किया था इनिशियल, फाइनल यहां पहुंचा था फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बताइए कितना होगा? अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, यानी कि ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा। यानी कि सिंस BC इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, BC कितना दिया है? 10 किलोमीटर। देयरफॉर AD भी क्या होगा? AD भी क्या होगा? 10 किलोमीटर होगा। क्योंकि BC जो है 10 किलोमीटर है, इसलिए AD भी कितना होगा? 10 किलोमीटर। और AD ही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल के बीच में। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? AD हो जाएगा, और AD कितना है? 10 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। तो चलिए फॉर्मूले में रख देते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट की जगह कितना? 10 किलोमीटर। टाइम टोटल कितना लगा है? 10, तो 10 रख दिए। आवर कट गया 1 किलोमीटर पर। यानी कि उस बंदे का वेलोसिटी कितना आया? 1 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आया है? मैग्नीट्यूड आया है। क्या आया है? मैग्नीट्यूड आया है। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए आप किसका डायरेक्शन देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट का। जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल की तरफ। इनिशियल यहां है, फाइनल है, हो गया इधर। अब ये देखिए एरो किधर गया है? ईस्ट की तरफ। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है, तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स ईस्ट। यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? टुवर्ड्स ईस्ट। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, इसलिए वेलोसिटी का भी डायरेक्शन किधर होगा? ईस्ट की तरफ होगा। बात समझ गए? क्लियर हुआ? गुड। आई होप आप लोग को वेलोसिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में। थैंक यू।